पूरी शक्लें बना रहे हो। मैं तो मुझे खुद पे गुस्सा चढ़ रहा था। मैंने कहा ये मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। और मुझे शुरू में बड़ा वो कॉन्फिडेंट था कि अच्छा मैं एक्टिंग करूँगा और मैं ऐसे कर जाऊँगा, बिकॉज मैं मॉडलिंग कर रहा था। मुझे बिल्कुल वो नहीं था कि अच्छा लाइक इतना डिफिकल्ट पे आया तो आई थिंक आई मैं रोने की वाली हालत हो गई। मैंने कहा यार शायद एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, बिकॉज इतनी मेहनत, इतना सबके सामने, इतने ये एक्सप्रेशंस, ये इमोशंस और अपने आप को इस जोन में लेके जाना, ये मैं किस तरह करूँगा। मैं एक जिस बैकग्राउंड जिस जहाँ से आया हूँ, मैं तो बहुत रिजर्व्ड, चू भी ना करूँ मैं किसी के सामने, इतना सब कुछ खोल के सामने रखना इन फ्रंट ऑफ द होल कास्ट एंड क्रू, कैसे करूँ। लेकिन वो कोई 30 सेकंड के उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, अब तो हो गया, अब करना है तो पूरे तरीके से करना है, अब छोड़ना नहीं है बस इसको। लव स्टोरी थी, इट्स लाइक पीपल से रोमियो जूलियट्स ऑन स्टेरॉइड्स। पहला प्यार जो होता है, जिस तरह हमें पता है कि कितना इंटेंस होता है, कितने जज्बाती हो जाते हैं लोग उसमें। सो आप ये समझ लें कि पहले प्यार को, पहले जो लड़कों का, लड़की का जो पहली मोहब्बत है, उसको हमने प्रेजेंट किया एक तरीके से, और बहुत ही इंटेंस तरीके से। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब इंटेंसिटी है, बचपना है, एग्रेशन है थोड़ा बहुत, विच इज़ आई मीन इट्स नॉर्मल होता है। सो ये चीज़ जो है तो इट्स लाइक अगेन रोमियो एंड जूलियट आई वुड से, बट these days this generation's Romeo and Juliet and a little desi version. मोहब्बत गुमशुदा टाइप की मोहब्बत, ये नहीं, ये चीज़ नहीं होती। मुझे काम से मोहब्बत होती है। आई बिलीव इन लव वेरी स्ट्रांगली, वेरी 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 मच स्ट्रांगली। लेकिन क्या है कि मेरा सारा जो अटेंशन है वो काम की तरफ। बहुत चीज़ें जो है तो हर इंसान में होती है। हर इंसान इस जब एज से गुजर रहा होता है तो हर इंसान में ये साइम वाली चीज़ें मौजूद होती है। आई बिलीव सो। आई थिंक मैं ख़ुद भी इस चीज़ से रिलेट कर पाता हूँ, और मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं शायद मेरी एज के, या फिर जो इस फेज से गुजर है, शायद वो भी इस चीज़ से रिलेट कर पाए कि कितनी जुनूनियत होती है, या फिर ये जो सारा जो बिहेवियर है उसका, ये क्यों है इस तरह का। सो आई थिंक दे माइट अंडरस्टैंड। आई होप दे डू। मैं खुद ये करता हूँ, ये चीज़ें मैं खुद करता हूँ अपने लिए। एक्चुअली बनाया गया था इसको कि ये अपने आप से बात करता है। वो जो वॉइस ओवर्स चलते हैं ना अक्सर, उस वॉइस ओवर्स की जगह वॉइस ओवर्स को बैकग्राउंड में चलाने के बजाय हमने बोल दिए उसको उसी वक्त। वो लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। सो द थिंग इज़ कि वीव नोन ईच अदर बहुत पहले से हम एक दूसरे को जानते थे। जब ना मैं इंडस्ट्री में आया था ना वो आई थी, ये मतलब स्कूल कॉलेज के टाइम की बात है, तो तब से एक दूसरे की वो जान पहचान थी, थोड़ी सी वो फेमिलियरिटी भी थी थोड़ी बहुत। उसके बाद जो है तो फिर ऑफ स्क्रीन भी हमारी दोस्ती है। सो वो जो है तो वो स्क्रीन पे बड़े अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट हो रही है, बिकॉज एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। काम करते वक्त आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि अच्छा ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, ये कर सकते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं, कुछ ना कुछ निकल आता है, कुछ जादुई। इस सेट हम शूट कर रहे थे पहाड़ों पे, ये यहाँ से मतलब सामने जो शाल आदित्य केव्स ऊपर वहाँ पे। सो वी वर शूटिंग देयर, एंड हमारा वो जिप लाइन वाला सीन था। ड्रामे में एक ट्रेलर में आता है, और आई थिंक आगे भी होपफुली आएगा। जिप लाइन वाला सीन था वो सारा कुछ। उस वक्त जो है तो उसका सीन हो रहा था, उसका टेक हो रहा था जिप लाइन पे, और मेरा हो गया था और मैंने जाना था ऊपर। सर अभी हम लाइक जी ना ऊपर जाना है, कहती नहीं मैंने भी जाना है। मैंने कहा यार मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी टेक हो रहा है, क्या करूँ। फिर वहाँ से मुझे कॉल्स आ रही है कि अच्छा अंधेरा हो रहा है, आप लोग जल्दी से जाओ। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर धीरे धीरे। उसने जो है तो उसने ये देख रही है मुझे कि मैं ऐसे चढ़ रहा हूँ, तो वहाँ से पंप हो गई, उसने हेलमेट वेलमेट उतारा, और अब मैं चढ़ रहा हूँ, बीच में आवाज़ आती है नीचे से कि खुशहाल, हल्की सी स्क्वीकी सी आवाज़। मैं नीचे से, मैं आवाज़ कहाँ से आ रही है, एक जीना डाउन देयर चींटी की तरह ऊपर आ रही है, बाय हर सेल्फ ऑन दैट माउंटेन, जो कि जिसमें वो सारे दरख्त फरख्त वो लगे हुए थे। और फिर जो है तो ऊपर पहुँचे, और अब अंधेरा हो रहा है। अब जो है तो फिर हमने उनको कॉल किया कि यार ड्रोन से अगर आप ज़रा खजूर और पानी या फिर कुछ भेज के वो कर सकते ताकि हम रोज़ा वहीं पे खोल दे। फिर हम नीचे आए, फिर हमने रोज़ा खोला फ्रूट्स के साथ, फिर हम गए वापस। लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा सा इमोशनल सीन्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आई कांट फेक इट, आई कांट पुट द विक्स एंड ग्लिसरीन इन माई आइज टू क्राई। तो कैसे करते? तो मुझे चाहिए होता है कोई 10-15 मिनट अपने लिए। So just put my headphones, nobody speak to me, nobody talk to me, I'll just sit in a corner and I'll know कि अच्छा कितनी देर में ये सीन रेडी होगा जब लाइट्स कैमरा हो रहे होते। So I'll sit in a dark room, I'll sit in a corner, और even in the washroom I'll lock myself up, और वहाँ पे जो है तो मुझे टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। मैं स्क्रिप्ट को याद कर रहा हूँ तो कि अच्छा क्या क्या चीज़ें साइम के साथ हो रही है, किस वजह से ये रो रहा है, इस सीन को जस्टिफाई कैसे किया जाए, इसमें कितना रोना है कितना नहीं रोना है, या फिर रोना भी है कि नहीं रोना। ऑडियंस को वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, एक्टिंग अच्छी लग रही है,
एंड जो विजुअल्स है इस ड्रामे के इन जनरल, वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है. सो आई थिंक एंड स्पेशली मेनली द स्टोरी लाइन, जिस तरह की ये स्टोरी है, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली पहले प्रोजेक्ट पे काम करता था ड्रामे का किस्सा मेहरबाना. सो मुझे उस पर नीना मैम की कॉल आई थी, नीना काशिफ, एंड शी सेड लाइक अच्छा इट इज़ दिस कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू डू, और उसके लिए आप ऑडिशन अगर कर दो, उसके लिए भेज दो ऑडिशन. मैंने कहा ठीक है. सो उन्होंने मुझे एक छोटा सा डायलॉग भेजा. उन्होंने कहा कि बस कैमरा सामने रख के एंड जस्ट रिकॉर्डेड एंड जस्ट सेंड इट टू अस. आई एम लाइक ओके फाइन. मैंने वो किया, उन्होंने भेजा. फिर उन्होंने कहा चले आप आ जाए एक लुक टेस्ट के लिए. तो जिस दिन मैं गया लुक टेस्ट के लिए, उस दिन मायरा वाज सपोज टू कम एज वेल. सो उसी लुक टेस्ट में उन्होंने मुझे मूछे लगवाई, वो ओल्ड जो दिखाना था थोड़ा सा, वो मेकअप किया, वो सारा गेटअप किया, वो तोन सारा कुछ. और फिर जब आया तो मैं कमरे में एंटर हुआ जस्ट टू, मैं उनको दिखाना था कि अच्छा ये देखो लुक हो गई है. अब सामने आया तो सामने मायरा सिटिंग. अब मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो वो उठ गई, उन्होंने कहा है बैठे हैं यहाँ पे. तो शी गेव मी लाइक वो वाली रिस्पेक्ट ना कि अच्छा जिस तरह बुजुर्गों को देते हैं. मैं कहा खुशहाल. फिर मैंने मुझे हटाई, फिर थोड़ा सा हो गया. मैंने कहा अच्छा ओके दिस इज लाइक आई कुडंट हैव रिकॉग्नाइज्ड यू विद दिस होल गेटअप एंड ऑल दैट. सो मेरी पहली इंटरेक्शन जो थी थोड़ी सी ऑकवर्ड थी, ऐसी थी. लेकिन उसके बाद जो है तो पूरे सेट पे शी वाज वेरी केयरिंग एक्चुअली. शी ट्रीटेड मी लाइक अ लिटिल बेबी व्हिच आई रियली लाइक. आई लव बीइंग ट्रीटेड विद केयर एंड लाइक अ बेबी बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव. मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है स्पॉइल्ड होना. सो या आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑब्वियसली आई मीन चांस मिलने की भी बात होती है, लक की भी बात होती है, टैलेंट की भी बात होती है, और आप देखते भी हो कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो. तो आई थिंक इट्स 50-50. ईजी भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है.